Hi friends, good morning. How are you all? Hope you all are fine. Guys, as you are saying, this is class 8. आज 8वीं क्लास है और मैं आपको क्लास 8 पढ़ाने चल रहा हूँ। अभी तक हमने 7 क्लास कराए हैं और 7 क्लास में आपको मैंने वो छोटी छोटी सारी चीज़ें बताई हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। आज हम क्लास 8 बताने चल रहे हैं और क्लास 8 में हम आपको बताएंगे क्या, कैन और शुड। आपको कैन और शुड का इस्तेमाल करना हम सिखाएंगे। कैन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और शुड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अब हम धीरे धीरे थोड़ी सी अच्छी क्लास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, राइट। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अभी तक की जो क्लासेस हुई हैं उसमें अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करोगे तो आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, राइट। उम्मीद करते हैं अगर अभी तक आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी होंगी तो ज़रूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, राइट। या फिर आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप हमारी स्पोकन इंग्लिश की सारी क्लासेस उसमें मिलेंगी, 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। और सारी क्लासेस अगर एक बार देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलते हैं, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे नई क्लासेस आपको मिल सकें, राइट। चलते हैं क्लास की तरफ। तो हमें पढ़ना है कैन और शुड। कैन और शुड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, कैन। तो सबसे पहले हम कैन पढ़ते हैं। कैन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, 1 बाय 1 सीखिएगा कि इंग्लिश में हमने आपको बताया कि हम हिंदी से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश से हिंदी नहीं, राइट। तो हम जो लोग हिंदी बोलते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोलें, ये बिगिनर्स के लिए हम इंग्लिश सिखा रहे हैं। जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, जो डरे पड़े हैं कि हमें इंग्लिश आ ही नहीं सकती, हम उनके लिए इंग्लिश सिखा रहे हैं और उनको अब इंग्लिश ज़रूर आएगी, राइट। कैन का इस्तेमाल हम करना सिखाएंगे। कैन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कैसे सेंटेंसेस में कैन लगाते हैं, जहाँ पर आप कैपेसिटी बता रहे हो। कैपेसिटी क्या होती है, क्षमता, ताकत, पावर। जहाँ पर आप अपनी ताकत की बात कर रहे हो वो कैन दिखाता है, राइट। कैन दिखाएगा कि आप अपनी ताकत की बातें कर रहे हो। अब कैसी ताकत, अब जानते हो ना, ताकत 3-4 तरीके की होती हैं। एक कहते हैं मनी पावर, भैया जिसके पास पैसा है, धन है, सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उससे बड़ी आपको पता है आपका माइंड पावर होती है, दिमाग से लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं, राइट। अगला बॉडी पावर है ना, शरीर की ताकत, वो खली के पास थी, राइट। तो इस तरह से आपकी 3 टाइप की जो है पावर होती हैं और उन 3 टाइप का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कैन यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ये कब बोलोगे, जब आपको कंफर्म करना होगा। छोटे से एग्जांपल के साथ चलते हैं। मैंने कहा पावर की बात कर रहे हैं। पावर क्या होती है, ताकत। ताकत क्या है, क्षमता, आपकी क्षमता। तो जब आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अब भाई ये आपकी क्षमता ही है ना, आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो हमने आपसे पूछा है क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, उसको पूछने के लिए हम कैसे लगाएंगे, कैन यू। और जो एक्शन है, बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, और क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश। तो हमने कैसे बोला, कैन यू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोल सकते हो क्या, राइट। हमने तो आपसे कंफर्म किया। अब आप अपनी क्षमता बता सकते हो। अगर बोल सकते हो तो यस सर आई कैन स्पीक इंग्लिश, और नहीं बोल सकते तो क्या बोलोगे, नो सर आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट। तो ये चीज़ें हैं, आपको कंफर्म करनी कैसे है, कैन से कंफर्म करना है। कोई भी क्षमता, याद रखना, कोई भी पावर हम आपसे कंफर्म करेंगे तो ऐसे करेंगे। आपसे मैंने पूछा क्या आप खाना बना सकते हो, पूछेंगे कैसे, कैन यू। अब बनाने की इंग्लिश क्या होती है, मेक। और क्या बनाने की बात कर रहे हैं, खाना। खाने की इंग्लिश क्या होती है, फूड। तो कैन यू मेक फूड, क्या आप खाना बना सकते हैं,
मैंने आपसे पूछा कैन यू मेक फूड, अब आप अपने अकॉर्डिंग जवाब दोगे। अगर बना सकते हो तो बोलोगे यस सर आई कैन मेक फूड, नहीं बना सकते तो बोलोगे नो सर आई कैन नॉट मेक फूड, राइट। तो याद रखना दो तीन टाइप की हमने आपको बताई, दो तीन टाइप की पावर होती हैं, एक बॉडी पावर, मनी पावर एंड माइंड पावर, राइट। तो सबके साथ सबको एग्जाम्पल्स लेते हैं, देखते हैं, चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सो पहला एग्जाम्पल है कैन यू राइड बाइक। अच्छा देखो राइड लिखा मैंने, राइड याद रखना बाइक के लिए आता है राइड, ड्राइव मत बोलना। बहुत सारे लोग ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्राइव का इस्तेमाल मत करना, वो गलत होता है। वो फोर व्हीलर के लिए होता है, कार के लिए है, बस के लिए है, राइट। तो आप राइड का इस्तेमाल करेंगे बस के लिए, सॉरी बाइक के लिए, स्कूटी के लिए, साइकिल के लिए वो राइड होता है। तो मैंने आपसे पूछा है कैन यू राइड बाइक। अब शायद आप लोग चला भी सकते हो, कुछ लोग होते हैं नहीं चला पाते, वो क्षमता है अपनी अपनी। तो हमने आपसे पूछ लिया कैन यू राइड बाइक, अगर चला सकते हो तो क्या बोलोगे यस सर आई कैन राइड बाइक, नहीं चला सकते तो क्या बोलोगे आई कैन नॉट राइड बाइक। अगर लड़कियां मुझे देख रही हैं तो लड़कियों के लिए भी स्कूटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कैन यू राइड स्कूटी, क्या आप स्कूटी चला सकती हैं। अगर चला सकती हैं तो बोलेंगे यस आई कैन राइड स्कूटी, नहीं चला सकते तो क्या बोलेंगे आई कैन नॉट राइड स्कूटी, राइट। इस तरह से हमने आपसे क्वेश्चन किया, आपने जवाब दिया। जरूरी नहीं क्वेश्चन करने पर ही जवाब दें, आप अपनी क्षमता कभी भी बता सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन राइड बाइक, आई कैन ड्राइव कार, है ना। जो जो काम आप कर सकते हैं, जो जो क्षमता बताना है वो आपको क्षमता के लिए क्या लगाना है, कैन का इस्तेमाल करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। हमने आपसे पूछा कैन यू सॉल्व पजल्स। पजल्स मतलब पहेली होती है जो सुडोको ओडोको भरना आता है, या रीजनिंग आपने देखा होगा, ये सारी चीज़ें पजल होती हैं, ठीक है। पजल को सॉल्व करना, तो क्या आप पजल सॉल्व कर सकते हैं, कैन यू सॉल्व पजल्स। तो मैंने तो आपसे पूछा क्या कर सकते हो, अब कैपेसिटी आपकी बताएगी। अगर कर सकते हो बताओ यस सर आई कैन सॉल्व पजल्स, नहीं कर सकते तो आई कैन नॉट सॉल्व पजल्स, राइट। क्वेश्चन मैंने आपसे कैन में किया है, कैन में जब भी क्वेश्चन होगा तो जान लेना हमारी क्षमता की बात कर रहा है, और क्षमता की बात करेगा तो आपको कैन में ही आंसर देना है, राइट। मैंने आपसे पूछ लिया कैन यू लिफ्ट 50 kg, 50 किलो उठा सकते हो, कैन बोला है, कैन यू लिफ्ट। अब उठा सकते हो तो बोलोगे यस सर आई कैन लिफ्ट 50 kg, नहीं उठा सकते तो क्या बोलोगे नो सर आई कैन नॉट लिफ्ट 50 kg, राइट। तो इस तरह से हमने आपसे बोला है कैन यू, ओके। लेट्स मूव। और भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। एग्जाम्पल्स है कैन यू बाय न्यू बस। अब ये कौन सी पावर है, मनी पावर। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप खरीद लोगे। हमने आपसे पूछा कैन यू बाय अ न्यू बस, क्या आप नई बस खरीद सकते हो। अब इस लॉकडाउन में तो वैसे ढेर सारे लोगों की हालत ख़राब हो गई है, लेकिन फिलहाल अगर हमने आपसे क्षमता पूछी है तो आप अपनी क्षमता के ऊपर बताओगे, क्षमता के अकॉर्डिंग बताओगे यस सर आई कैन बाय अ न्यू बस। अच्छा कुछ लोग तो बहुत तेज होते हैं, कहते हैं बस की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। कैसे बोलते हैं आई कैन बाय यू, मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। तो याद रखना क्षमता वो अपनी बता रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ ना। तो याद रखना इस तरह से। अगर नहीं कर सकते तो आई कैन नॉट बाय न्यू बस, नहीं सर मैं नई बस नहीं खरीद सकता, अभी मेरी ये क्षमता नहीं है, ये ताकत नहीं है। आई कैन नॉट बाय न्यू बस, राइट। ओके कैन यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन। अब देखो ऐसे मेरे साथ हुआ था, मैं गया था पढ़ाने के लिए एक स्कूल में 2015 में मैं स्कूल में पढ़ाने गया, तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने गया था। तो वहाँ मैथमेटिक्स मैंने अपनी इच्छा रखी कि सर आना टीच मैथमेटिक्स। तो उन्होंने कहा नहीं सर मैथमेटिक्स की वैकेंसी तो है ही नहीं है हमारे पास, क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसे पूछा था कैन यू टीच इंग्लिश। हमने जवाब दिया यस सर आई कैन टीच इंग्लिश, क्योंकि उस समय मुझे जॉब चाहिए थी और मैं इंग्लिश भी पढ़ा सकता था, ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता था, बट मैथ पढ़ाता वहाँ पर, सोच रहा था मैथ पढ़ाने को। लेकिन उन्होंने कैन यू टीच इंग्लिश, मैंने कहा यस सर आई कैन टीच इंग्लिश। तो इसी तरह से आप भी अपनी क्षमता बता सकते हैं। तो पूछा कैसे उन्होंने कैन यू टीच इंग्लिश, अगर ना पढ़ा पाता तो क्या बताता, नहीं सर आई कैन नॉट टीच इंग्लिश। बायोलॉजी पूछेंगे तो हम बताएंगे ना सर आई कैन नॉट टीच बायोलॉजी, राइट। तो इस तरह से हमारी क्या क्षमता है मुझे पता है, आपकी क्या क्षमता है आपको पता है,
मैंने आपसे पूछा कैन यू टेक 50 ब्रेड्स, 50 रोटियां खा सकते हो? अब क्षमता के ऊपर डिपेंड करती है ना। ओके, लेट्स मूव। अब बात करते हैं शुड की। आपको अभी तक मैंने बात किया कैन की। उम्मीद करते हैं अगर प्रैक्टिस करोगे तो कैन आराम से समझ में आएगा, बहुत टिपिकल नहीं है ना। अब जैसे ढेर सारे लोग हैं, इतने बड़े हो गए, एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, पूछ लेना कैन यू राइट एन एप्लीकेशन। अगर लिख लेंगे तो बताएंगे यस सर आई कैन राइट एन एप्लीकेशन। नहीं लिख सकते तो आई कैन नॉट राइट एन एप्लीकेशन। ओके, तो अब हम बताने चल रहे हैं आपको शुड की क्लास। कैन मैंने बताया, कैन का इस्तेमाल कब करते हैं? जब आपको क्षमता बतानी होती है। शुड का इस्तेमाल कब करेंगे? जब आपको बतानी होगी, जब आपको देना होगा सलाह, सजेशन, राइट। अब ढेर सारे लोग अपना कुछ भी करें, सामने वाले को सलाह बहुत देते हैं, राइट। तो वो सलाह देने के लिए हमने आपको बताया कि वहाँ शुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर सलाह आपको किसी को देनी होगी तो इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना, यू शुड और एक्शन जोड़ देना। सब लोग आपको देते हैं, आप भी देना शुरू कर दो, क्या दिक्कत है आने जाने में। अब आपके सामने कोई सिगरेट पी रहा है, दे दो सजेशन, दे दो सलाह। क्या दोगे? सर आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक। आपने नेगेटिव में दिया है, नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट। अगर करना चाहिए तो यू शुड, राइट। इसी तरह से आप किसी को भी सलाह दे सकते हो, कोई भी बंदा हो सामने, मोदी जी को दे सकते हो, आप राहुल गांधी को दे सकते हो, आप सलमान खान को दे सकते हो, विराट कोहली को दे सकते हो, किसी को भी सलाह दे सकते हो। हाँ, इसका यूज कब करते हैं? जब आपको सामने वाले से कोई सलाह लेनी हो। जैसे मुझे आपसे सलाह लेनी है कि क्या मुझे रेगुलर वीडियो बनानी चाहिए, तो कैसे सलाह मांगेंगे? शुड आई मेक वीडियो रेगुलरली, राइट। क्या मुझे रेगुलर वीडियो बनाना चाहिए? अगर बनाना चाहिए तो आप लोग सलाह दोगे यस सर यू शुड मेक रेगुलर वीडियोस, यू शुड मेक वीडियोस रेगुलरली, यू शुड नॉट मेक वीडियो रेगुलरली, है ना। तो इस तरह से मैंने आपसे सलाह मांगी, आपने सलाह दिया, नेगेटिव में सलाह दिया। देखते हैं कैसे कुछ सलाह आप लोगों को सलाह दीजिए। कैसे दोगे? यहाँ पर देखिए, हमने आपके सामने अगर कोई बंदा हिंदी बोल रहा है, देखो इंग्लिश तभी आएगी जब माहौल बनाओगे। आपके सामने कोई हिंदी बोल रहा है, उसको आपको सलाह देना है भाई इंग्लिश में बात करना चाहिए आपको, तो यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, सीधा बोलो। इस तरह से आपने क्या कर दिया, उसको बस खड़ा था बेचारा, सलाह दे दिया पटाख से। ऐसे कोई अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से बहस कर रहा है तो उसको भी दे दो सजा, यू शुड नॉट आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स, विद योर एल्डर्स, विद योर फादर, विद योर मॉम, है ना। यू शुड नॉट आर्ग्यू। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना। आपने दिया सामने वाले को, यू शुड नॉट आर्ग्यू, बहस नहीं करना चाहिए। यहाँ यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक ट्रूथ, आपको सत्य बोलना चाहिए। ये उसको देना सलाह जो झूठ बोलता है, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलता है, उसको ये सलाह ज़रूर दे देना, भैया झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट स्पीक लाई, यू शुड स्पीक ट्रुथ, आपको सत्य बोलना चाहिए, राइट। यू शुड नॉट गेट एंग्री, कुछ लोग छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, उनको भी सलाह दे सकते हो, सर आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट गेट एंग्री। तो ढेर सारे वर्ड है, जो भी बंदा है बस सुर में लो, सलाह देते रहो। कुछ लोग भगवान पे विश्वास ही नहीं करते, कहते हैं भगवान ये है वो है, ऐसा है वैसा है। सीधा उनको बोलना भैया यू शुड बिलीव इन गॉड, भगवान पर विश्वास करना चाहिए आपको, राइट। तो इस तरह से अब आपको एक काम और करना है। कोई भी बंदा है आपके सामने हिंदी बोल रहा है तो आप सीधा बोल लो, सर यू शुड लर्न स्पोकन इंग्लिश, आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहिए। कैसे? यू शुड लर्न स्पोकन इंग्लिश। लेकिन बोलेगा कहाँ सीखें, तो सीधा बोलना है सर गोल क्रैकर पॉइंट पर, यू शुड लर्न स्पोकन इंग्लिश। सीधा बोलना यू शुड सब्सक्राइब गोल क्रैकर पॉइंट। अब आपको भी मैं एक सलाह दे रहा हूँ, यू शुड शेयर माई वीडियोज़, यू शुड लाइक माई वीडियोज़, यू शुड कमेंट ऑन माई वीडियोज़। अब सलाह मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, तो इस तरह से सलाह दी जाती है, राइट।
तो आप भी ढेर सारे लोगों को आज सलाह दीजिएगा। ओके, तो देखते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सलाह देना तो हो गया, अब सलाह मांगेंगे कैसे या प्रैक्टिस कैसे करेंगे। देखो, सलाह मांगना है तो शुड आई का इस्तेमाल करना है। सामने वाले से कोई भी सलाह लेना है। जैसे मैंने आपको बताया, क्या यार मुझे मैथ्स पढ़ाना चाहिए कि नहीं, मांग रहे ना, क्या मुझे मैथ पढ़ाना चाहिए या क्या मैं मैथ पढ़ाऊं, जरूरी नहीं चाहिए आए ही, मैं आपको सलाह आपसे मांग रहा हूँ। क्या मैं अंदर आऊं, क्या मैं सलाह मांगूं, क्या मैं मैथ्स पढ़ाऊं, मैं खाना खा लूं क्या यार, पानी पी लूं क्या। आप मांग रहे हो, आप पूछ रहे हो, तो कैसे बोलोगे, शुड आई टीच मैथ्स। सीधा बोलना, शुड आई टीच मैथ्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं जॉब छोड़ दूं, शुड आई लीव जॉब, मीन वीडियोज ही बनाऊं, छोड़ दूं रेलवे, आ जाऊं वीडियो पे। अब आप लोग इसका सलाह मुझे दीजिएगा, शुड आई लीव जॉब, शुड आई लीव रेलवे। आपकी सलाह पर हम काम करेंगे। अगर छोड़ना होगा तो बोल देना, यस सर यू शुड लीव रेलवे। अगर नहीं तो क्या बोलोगे, यू शुड नॉट लीव रेलवे ना, तो यू शुड नॉट लीव रेलवे। हमने तो सलाह आपसे ली है, आपसे मांगी है, आप भी सबसे सलाह मांग सकते हो। अगर किसी भी टाइप की कोई भी टेंशन है आपको आपकी लाइफ में, तो आप भी मुझसे सलाह मांग सकते हो। सर, शुड आई ज्वाइन योर चैनल, शुड आई सब्सक्राइब योर चैनल। तो जो भी आप कोई भी चीज़ें पूछना है आपको, शुड से बोलिए, शुड से पूछिए, राइट। उम्मीद करते हैं आज से आप इसका इस्तेमाल अच्छे से करोगे। ओके, लेट्स मूव हेड, आगे देखते हैं कुछ और है। अब देखो, ऐसे भी सलाह लोग मांगते हैं भाई। देखो, सर शुड आई टेक लिकर, दारू पीना चाहिए मुझे, मैं दारू पी लूँ। अगर भाई तुम्हारे सामने कोई आपसे पूछे शुड आई टेक लिकर, तो क्या सलाह दोगे, पी लो। सलाह देनी है तो अच्छी सलाह ही दोगे ना। यू शुड नॉट टेक लिकर, भाई दारू वारू नहीं पीना चाहिए, ये गलत चीज़ है। अब मन ही कर रहा है भाई पीना है तो जाओ पियो। अब जो दारू वाला है वो तो सलाह देगा ही, भाई दारू पीने से बहुत फ़ायदे होते हैं, यू शुड टेक लीकर, पीना चाहिए आपको, लीकर उकर पीना चाहिए, दारू वारू पीना चाहिए, यू शुड टेक लीकर ना। जो नहीं पीना चाहिए क्या बोलेगा, यू शुड नॉट टेक लीकर। अब देखो, आज कोरोना के दिन चल रहा है, आप लोगों को मैं एक सलाह देता हूँ, यू शुड स्टे एट होम, आपको अपने घर पे रहना चाहिए। मैं सलाह दे रहा हूँ। अब अगर कोई आपके घर के बाहर निकल रहा है, उसको भी सलाह दे दो आज, फ्री का सलाह। और बोलेगा क्या भाई मेरे काम में टांग लड़ा रहे हो, सीधा बोलना, सर इंग्लिश सीख रहा हूँ, मेरा काम हो गया, अब जाओ आप। मुझे सलाह देना था, इंग्लिश बोल दिया मैंने, यू शुड स्टे एट होम, घर पे रहना चाहिए। स्टे मतलब रुकना, कहाँ पे, एट होम, यू शुड स्टे एट होम, आपको घर पे रहना चाहिए। ये तो मैंने आपको सलाह दी, आप भी दे सकते हो, राइट। इस तरह से हमने शुड की क्लासेस आपकी कंप्लीट की, कैन की क्लास आपको कंप्लीट की। उम्मीद करते हैं आप कैन भी समझ में आया होगा, आपको शुड भी समझ में आया होगा। आपको शुड का इस्तेमाल सलाह देने के लिए, कैन का इस्तेमाल कैपेसिटी बताने के लिए। अगर मैं कर सकता हूँ तो आई कैन, वो कर सकता है ही कैन, लड़की है तो सी कैन, आप कर सकते हो यू कैन, राइट। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हो, ये अगर शुरू से देखोगे तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो। बिलीव इन मी, मेरे ऊपर विश्वास करो, एंड बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो। मैं बोल रहा हूँ, ये आपकी क्षमता है। यू कैन स्पीक इंग्लिश विद इन 15 days, राइट। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। प्रैक्टिस आप करोगे, इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड एन्जॉय योर लाइफ। बाय गाइस।